आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पेटल्स। ये कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग ये पाठ यानी पृष्ठ संख्या 7 पे रिवीजन दिया गया है। रिवीजन का मतलब होता है, रिवीजन का अर्थ होता है पुनरावृत्ति। तो इसमें सबसे पहले जो कक्षा 4 में हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन देखेंगे। इसके बाद हम कक्षा 5 में जो लेसन दिए गए हैं उनकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो रिवीजन पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक अ फैमिली ट्री। इसमें हमें पेस्ट मीन क्या होता है, जो चिपकाना होता है। पिक्चर्स यानी तस्वीर यानी चित्र, ऑफ योर फैमिली अपने परिवार का, मेंबर्स यानी सदस्य अपने परिवार के सदस्य के का पिक्चर इसमें हमें पेस्ट करना है, चिपकाना है। एंड मेक अ फैमिली ट्री, और एक परिवार का वृक्ष बनाना है। तो हम इसमें हमारे परिवार में कौन कौन से होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो इसमें हम चित्र चिपका देंगे यानी फ़ोटो चिपका देंगे। अपने दादाजी यानी ग्रैंड फादर मीन क्या होता है, दादाजी। ग्रैंड मदर मीन दादी जी, और इसके फादर मीन पिताजी, और मदर मीन माता होता है। ब्रदर मीन भाई होता है, और सिस्टर मीन बहन होता है। तो इसमें हम इन लोगों की फ़ोटो चिपका देंगे। तो बस ये आज ये पाठ हमारा ये पृष्ठ जो है समाप्त होता है। इसके बाद यहाँ हमको अपने टीचर से सिग्नेचर करा लेना है। आगे आता है नाउन्स, ये पृष्ठ संख्या 8 है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सर्किल ऑल द नाउन्स, राइट एनी 8 ऑफ देम इन द गिवन स्पेसेस। इसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को हमें पढ़ना है। एंड सर्किल ऑल द नाउन्स, और सभी नाउन्स पे सर्किल करना है, गोला लगाना है। राइट एनी 8 ऑफ देम इन द गिवन स्पेस, और जो ये हमारा स्पेस दिया गया है कोई 8 जो है नहीं कोई 8 नाउन्स हमें इसमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। गोल्डी इज अ फिश, गोल्डी एक मछली है। अ फिश बाउज हर होम, एक मछली का कटोरा उसके घर में है। पीपल्स कॉल इट एन एक्वेरियम, लोग उसे एक्वेरियम कहते हैं। सी ईट्स फिश फूड, एक्वेरियम में क्या होता है, एक्वेरियम मछली का घर होता है। मछली के घर को क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। जैसे हम कुत्ते के घर को कैनल कहते हैं, उसी तरह से मछली के घर को हम एक्वेरियम कहते हैं। तो सी ईट्स फिश फूड, वह मछली भोजन खाती है। और गोल्डी हैड फिन्स एंड अ टेल, फिन्स मीन क्या होता है, जो उसके पंख होते हैं। मछली के जो पंख होते हैं उनको फिन्स कहते हैं। वैसे तो फ़ैन जो पंखा चलाया जाता है जिससे हवा हम लोगों को लगती है वो फ़ैन होता है, लेकिन जो मछली के पंख होते हैं, ये पंख चित्र में बने हुए हैं मछली के, इसको हम इंग्लिश में फिन्स बोलते हैं। एंड अ टेल, और उसकी एक पूँछ, यानी गोल्डी हैज़ अ फिन्स एंड अ टेल, गोल्डी के एक पूँछ, एक पंख और एक पूँछ है, यानी पंख और एक पूँछ है। When गोल्डी प्लेज, जब गोल्डी खेलता है। सी पुशेस स्मॉल स्टोन्स, वे छोटे से पत्थर को धक्का देता है। पुशेस मीन धक्का देना, स्मॉल मीन छोटा, स्टोन मीन पत्थर। एट द बॉटम यानी तली में, जो नीचे यानी कि जो ये बाउल है उसके नीचे जो होता है तली में जो पत्थर होता है उसको वो खेलते समय धक्का देता है। ऑफ हर फिश बाउल, यानी अपने जो है जो फिश का कटोरा है, यानी मछली का जो कटोरा है उसमें जो नीचे पत्थर है उसको वो खेलते समय उस पर धक्का देता है। एंड ब्लो बबल्स, और बुलबुला निकालता है। ब्लो मीन निकालना होता है, ब्लो मीन तो बहना होता है, जैसे हवा जब चलती है तो ब्लो होता है। और बबल्स मीन बुलबुले होते हैं, तो वो बुलबुला निकालता है, बुलबुला छोड़ता है कह सकते हैं। हर मास्टर वांट टू बाई अनदर, उसके मालिक जो है एक दूसरा, एंड अदर फिश दूसरा मछली खरीदना चाहते हैं। गोल्डी इज हैप्पी, गोल्डी प्रसन्न है। टू सी ए फ्रेंड, एक अपने यानी एक मित्र को देकर, यानी गोल्डी एक मित्र को देकर प्रसन्न है। अब हम इसके बाद आते हैं, इसमें जो हमारे नाउन दिए गए हैं उनमें हम सर्कल करते हैं। तो हम देखते हैं कि गोल्डी में ये गोल्डी हमारा क्या हो गया, ये नाउन है, तो इसमें हम सर्कल बना देंगे। इसके बाद आगे आता है फिश नाउन है, इसमें सर्किल बना देंगे। इसके बाद आता है बाउल में हम सर्किल बना देंगे। इसके बाद आता है होम में सर्किल बना देंगे। इसके बाद आता है पीपल, ये भी हमारा नाउन है। यह है एक्वेरियम भी नाउन है। आगे है फूड हमारा नाउन है। और इसके बाद है फिन भी नाउन है। आगे आता है टेल भी नाउन है। आगे आता है स्टोन भी नाउन है। आगे है बॉटम भी नाउन है। और मास्टर भी नाउन है। तो इस तरह से ये हमारे एक ही आता है फ्रेंड,
फ्रेंड भी हमारा नाउन है। अब हम इसके बाद इसमें ये जो बॉक्स दिए गए हैं, कोई भी 8 जो है नाउन को हम इसमें लिख देंगे। जैसे हमने इसमें लिखा है गोल्डी, फिश, बाउस, फोम, पेपर, एक्वेरियम, मास्टर और स्टोन्स। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड राइट द मिसिंग नाउन्स टेक्स्ट नेक्स्ट टू ईच पिक्चर्स। अब क्या करते हैं, रीड द पैराग्राफ को पढ़ो, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, एंड राइट द मिसिंग नाउन्स और जो नाउन इसमें मिसिंग है, जो नहीं लिखे गए हैं, गायब हैं, उनको हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट टू ईच पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स के आगे जो नाउन्स हमारा मिसिंग है उसको हमें लिखना है। तो अब हम देखते हैं सम चिल्ड्रंस टेक अ। अब यहाँ पे कौन सा चित्र बना हुआ है, ये बस क्या है, नाउन है। अब इसको हमारे आगे ये जो है ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पे हमें मिसिंग नाउन्स लिखना है, यानी बस टू गो टू स्कूल। तो हम क्या लिखते हैं, सम चिल्ड्रंस टेक अ बस टू गो टू स्कूल। कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए बस लेते हैं, यानी बस पकड़ते हैं या बस से स्कूल जाते हैं। फिर आगे है अदर चिल्ड्रंस राइड देयर बाइसिकल। अब यहाँ पे बाइसिकल बना है तो बाइसिकल भी नाउन है, हमें इसमें मिसिंग नाउन्स में लिख देना है। जो चित्र बना हुआ, चित्र के आगे जो मिसिंग है, जो मतलब ये लाइन खींची हुई है, उसमें हमें लिख देना है बाइसिकल। सम बॉयज एंड गर्ल्स राइड इन अ, यहाँ पे कार बना हुआ, यहाँ हम कार लिख देंगे। विद हिज, हर। अब यहाँ पे हिज किसके लिए आता है, हिज अगर पुरुष है कोई तो हिज आएगा, और हर यानी स्त्री के लिए आएगा। फादर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज या हर, तो यहाँ पे आएगा हिज फादर, यहाँ पे हिज आएगा, हिज फादर। सम चिल्ड्रंस लिव नियर बाई एंड दे गो ऑन फुट। अब आगे प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे बेड है, बुक्स है, ताजमहल है, पार्क है, लॉयन है, ये वर्ड दिए गए हैं, इनसे हमें सेंटेंस मेक करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो हमने कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, हम अलग से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया है बेड, तो आई गो टू बेड एट 9 o'clock, मैं 9 बजे बिस्तर पर जाता हूँ। या इसको हम लिख सकते हैं कि सी स्लीपिंग ऑन बेड, इसको भी हम लिख सकते हैं। फिर है आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, आई एम रीडिंग अ हिस्ट्री बुक, आई एम रीडिंग अ हिंदी बुक, आई एम रीडिंग, मतलब इस तरह से हम कोई भी बुक्स लिख सकते हैं। फिर आगे आता है या आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग अ नॉवेल्स, जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम लिख सकते हैं। फिर द ताजमहल इज़ इन आगरा। अब यहाँ पे हमें कौन सा ताजमहल तीसरा शब्द दिया है, वर्ड दिया है, तो हम ताजमहल से वर्ड बनाएंगे, द ताजमहल इज़ इन आगरा। अगला है फिर आता है पार्क। अब हमें पार्क का वर्ड यूज़ करना है, पार्क वर्ड यूज़ करना है, ऐसा हमें सेंटेंस बनाना है जिसमें पार्क आ जाए। तो बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी पार्क, हम यहाँ पे लिख सकते हैं चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी पार्क, गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी पार्क। अब आगे आता अ लायन इज, फिर आगे आता है हमको लायन लेना है, तो अ लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी अ लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा है। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। अब हमें जो आगे ये सामने पिक्चर्स दिए गए हैं, ये हम पिक्चर्स पहले देख लेते हैं किसकी किसकी है। ये इसमें मंकी यानी बंदर की है, ये डक यानी बतख की है, और ये क्या है, बिल्ली है, कैट है, और ये दिया गया है हमारा पैरट यानी तोता है। अब इसमें हम चित्र में देखेंगे और चित्र के अकॉर्डिंग हमको इसमें सेंटेंस लिखने हैं। तो अ मंकी इज़ लुकिंग हैप्पी, ये मंकी देखने से बहुत खुश लग रहा है, तो मंकी इज़ लुकिंग हैप्पी यानी बंदर प्रसन्न दिख रहा है। दैट इज़ अ डक, हम कह सकते हैं कि वह बतख है, या हम लिख सकते हैं कि द डक इज़ वाइट, बतख सफ़ेद है। अक्सर बतख सफ़ेद होती है, वैसे तो वह कई कलर में होते हैं। फिर है द कैट इज़ लवली, बिल्ली बहुत प्यारी है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है, तो द कैट इज़ लवली। और इसके बाद आता है अगला है, ये हमारा पैरट दिया गया है। तो पैरट देखते हैं कि मुंह में कुछ लिखा है, लिए है रेड, तो रेड चिली हो सकता है क्योंकि पैरट को चिली बहुत पसंद होता है। तो अ पैरट इज़ ईटिंग रेड चिली, पैरट क्या कर रहा है, लाल मिर्च खा रहा है। अब आगे आता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, अब इसमें जो
वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें करेक्ट आर्डर यानी सही आर्डर में लिखना है। एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और एक अर्थपूर्ण हमें वाक्य बनाने हैं। तो इसमें दिया गया है कि दोज, जैसे ये आर है, ऑब्लिक न्यू, ऑब्लिक शर्ट्स, ऑब्लिक दोज, ऑब्लिक माई, तो दोज आर माई न्यू शर्ट। अगला है बी, वेरी दीज जूसी आर में ऑरेंजेस, तो दीज आर वेरी जूसी ऑरेंजेस, या हम इसको लिख सकते हैं कि दीज ऑरेंजेस आर वेरी जूसी। अगला है सी, राइट ऑब्लिक स्टूडेंट्स ऑब्लिक दोज ऑब्लिक वेल, तो दोज स्टूडेंट्स राइट वेल। अब आगे आता है नंबर डी, न्यू आर दीज टॉयज, तो आ जाएगा दीज आर न्यू टॉयज। इसके आगे देख, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पेटल्स, ये कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग ये पाठ यानी पृष्ठ संख्या 7 पे रिवीजन दिया गया है। रिवीजन का मतलब होता है, रिवीजन का अर्थ होता है पुनरावृत्ति। तो इसमें सबसे पहले जो कक्षा 4 में हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन देखेंगे। इसके बाद हम कक्षा 5 में जो लेसन दिए गए हैं उनकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो रिवीजन पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक अ फैमिली ट्री। इसमें हमें पेस्ट मीन क्या होता है, जो चिपकाना होता है, पिक्चर्स यानी तस्वीर यानी चित्र, ऑफ योर फैमिली अपने परिवार का, मेंबर्स यानी सदस्य अपने परिवार के सदस्य के का पिक्चर इसमें हमें पेस्ट करना है, चिपकाना है। एंड मेक अ फैमिली ट्री, और एक परिवार का वृक्ष बनाना है। तो हम इसमें हमारे परिवार में कौन कौन से होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो इसमें हम चित्र चिपका देंगे यानी फ़ोटो चिपका देंगे। अपने दादाजी यानी ग्रैंड फादर मीन क्या होता है, दादाजी, ग्रैंड मदर मीन दादी जी, और इसके फादर मीन पिताजी, और मदर मीन माता होता है, ब्रदर मीन भाई होता है, और सिस्टर मीन बहन होता है। तो इसमें हम इन लोगों की फ़ोटो चिपका देंगे। तो बस ये आज ये पाठ हमारा ये पृष्ठ जो है समाप्त होता है। इसके बाद यहाँ हमको अपने टीचर से सिग्नेचर करा लेना है। आगे आता है नाउन्स, ये पृष्ठ संख्या 8 है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सर्किल ऑल द नाउन्स, राइट एनी 8 ऑफ देम इन द गिवन स्पेसेस। इसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को हमें पढ़ना है, एंड सर्किल ऑल द नाउन्स, और सभी नाउन्स पे सर्किल करना है, गोला लगाना है, राइट एनी 8 ऑफ देम इन द गिवन स्पेस, और जो ये हमारा स्पेस दिया गया है कोई 8 जो है नहीं कोई 8 नाउन्स हमें इसमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। गोल्डी इज अ फिश, गोल्डी एक मछली है। अ फिश बाउज हर होम, एक मछली का कटोरा उसके घर में है। पीपल्स कॉल इट एन एक्वेरियम, लोग उसे एक्वेरियम कहते हैं। सी ईट्स फिश फूड, एक्वेरियम इन क्या होता है, एक्वेरियम मछली का घर होता है। मछली के घर को क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। जैसे हम कुत्ते के घर को कैनल कहते हैं, उसी तरह से मछली के घर को हम एक्वेरियम कहते हैं। तो सी ईट्स फिश फूड, वह मछली भोजन खाती है। और गोल्डी हैड फिन्स एंड अ टेल, फिन्स मीन क्या होता है, जो उसके पंख होते हैं, मछली के जो पंख होते हैं उनको फिन्स कहते हैं। वैसे तो फ़ैन जो पंखा चलाया जाता है जिससे हवा हम लोगों को लगती है वो फ़ैन होता है, लेकिन जो मछली के पंख होते हैं, ये पंख चित्र में बने हुए हैं मछली के, इसको हम इंग्लिश में फिन्स बोलते हैं। एंड अ टेल, और उसकी एक पूँछ है, यानी गोल्डी हैज़ अ फिन्स एंड अ टेल, गोल्डी के एक पूँछ, एक पंख और एक पूँछ है, यानी पंख और एक पूँछ है। When गोल्डी प्लेज, जब गोल्डी खेलता है, सी पुशेस स्मॉल स्टोन्स, वे छोटे से पत्थर को धक्का देता है। पुशेस मीन धक्का देना, स्मॉल मीन छोटा, स्टोन मीन पत्थर। एट द बॉटम यानी तली में, जो नीचे यानी कि जो ये बाउल है उसके नीचे जो होता है तली में जो पत्थर होता है उसको वो खेलते समय धक्का देता है। ऑफ हर फिश बाउल, यानी अपने जो है जो फिश का कटोरा है, यानी मछली का जो कटोरा है उसमें जो नीचे पत्थर है उसको वो खेलते समय उस पर धक्का देता है। एंड ब्लो बबल्स, और बुलबुला निकालता है। ब्लो मीन निकालना होता है, ब्लो मीन तो बहना होता है, जैसे हवा जब चलती है तो ब्लो होता है। और बबल्स मीन बुलबुले होते हैं, तो वो बुलबुला निकालता है, बुलबुला छोड़ता है कह सकते हैं। हर मास्टर वांट टू बाई अनदर, उसके मालिक जो है एक दूसरा, एंड अदर फिश दूसरा मछली खरीदना चाहते हैं। गोल्डी इज हैप्पी, गोल्डी प्रसन्न है। टू सी ए फ्रेंड, एक
अपने यानी एक मित्र को देकर, यानी गोल्डी एक मित्र को देकर प्रसन्न है। अब हम इसके बाद आते हैं, इसमें जो हमारे नाउन दिए गए हैं उनमें हम सर्कल करते हैं। तो हम देखते हैं कि गोल्डी में ये गोल्डी हमारा क्या हो गया, ये नाउन है, तो इसमें हम सर्कल बना देंगे। इसके बाद आगे आता है फिश नाउन है, इसमें सर्कल बना देंगे। इसके बाद आता है बाउल में हम सर्कल बना देंगे। इसके बाद आता है होम में सर्कल बना देंगे। इसके बाद आता है पीपल, ये भी हमारा नाउन है। ये है एक्वेरियम भी नाउन है। आगे है फूड हमारा नाउन है। और इसके बाद है फिन भी नाउन है। आगे आता है टेल भी नाउन है। आगे आता है स्टोन भी नाउन है। आगे है बॉटम भी नाउन है। और मास्टर भी नाउन है। तो इस तरह से ये हमारे एक ही आता है फ्रेंड भी हमारा नाउन है। अब हम इसके बाद इसमें ये जो बॉक्स दिए गए हैं, कोई भी 8 जो है नाउन को हम इसमें लिख देंगे। जैसे हमने इसमें लिखा है गोल्डी, फिश, बाउल्स, फोम, पेपल, एक्वेरियम, मास्टर और स्टोन्स। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड राइट द मिसिंग नाउन्स टेक्स्ट नेक्स्ट टू ईच पिक्चर्स। अब क्या करते हैं, रीड द पैराग्राफ को पढ़ो, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, एंड राइट द मिसिंग नाउन्स और जो नाउन इसमें मिसिंग है, जो नहीं लिखे गए हैं, गायब हैं, उनको हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट टू ईच पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स के आगे जो नाउन्स हमारा मिसिंग है उसको हमें लिखना है। तो अब हम देखते हैं सम चिल्ड्रंस टेक अ। अब यहाँ पे कौन सा चित्र बना हुआ है, ये बस क्या है, नाउन है। अब इसको हमारे आगे ये जो है ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पे हमें मिसिंग नाउन्स लिखना है, यानी बस टू गो टू स्कूल। तो हम क्या लिखते हैं, सम चिल्ड्रंस टेक अ बस टू गो टू स्कूल। कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए बस लेते हैं, यानी बस पकड़ते हैं या बस से स्कूल जाते हैं। फिर आगे है अदर चिल्ड्रंस राइड देयर बाइसिकल। अब यहाँ पे बाइसिकल बना है, तो बाइसिकल भी नाउन है, हमें इसमें मिसिंग नाउन्स में लिख देना है। जो चित्र बना हुआ, चित्र के आगे जो मिसिंग है, जो मतलब ये लाइन खींची हुई है, उसमें हमें लिख देना है बाइसिकल। सम बॉयज एंड गर्ल्स राइड इन अ, यहाँ पे कार बना हुआ, यहाँ हम कार लिख देंगे। विद हिज हर, अब यहाँ पे हिज किसके लिए आता है, हिज अगर पुरुष है कोई तो हिज आएगा, और हर यानी स्त्री के लिए आएगा। फादर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज या हर, तो यहाँ पे आएगा हिज फादर, यहाँ पे हिज आएगा, हिज फादर। सम चिल्ड्रंस लिव नियर बाई एंड दे गो। मैं बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।